नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजू TMD में। दोस्तों, मेरा नाम है तिलक मौर्य और आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको लेकर कहीं ना कहीं स्टूडेंटों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में किस दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन होता है, दिन और रात बराबर कब होते हैं। तो इस तरह के जितने भी कन्फ्यूजन हैं, मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आज के बाद आपको कभी भी इस विषय में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं हमें क्या क्या कवर करना है इस वीडियो में। तो आज हमें ये कवर करना है कि 21 जून को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 मार्च और 23 मार्च को क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा दिन होता है, कब मनाया जाता है, 21 जून को होता है। 21 जून को, वो भी उत्तरी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, कहाँ पर होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। और 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। जी हाँ, 22 और 23 सितंबर, 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये केवल 4 डेट हैं जो हमको याद रखनी है। अगर इनमें से मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपको एक भी डेट याद रह गई तो आपको सारी डेट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। देखते हैं, समझते हैं कि कैसे 21 जून को, फिर उसके बाद 22 दिसंबर को, फिर 22 मार्च और 23 सितंबर को कैसे क्या है, इसको हम फिगर से अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से बनाया है मैंने फिगर, ठीक नहीं बना है थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को हम सभी लोग जानते हैं, बीच की जो रेखा, पृथ्वी को बीच की ये रेखा जो है, ये वाली जो हाफ पार्ट में पृथ्वी को बांट देती है। ऊपर का जो पार्ट कहलाता है ये वाला, ये जो ऊपर का पार्ट कहलाता है ये हमारा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये पार्ट जो है हमारा, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। और बीच में जो रेखा इन दोनों को हाफ हाफ में बांटती है, उस रेखा को क्या कहते हैं, इसको हम जो है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इन 3 नामों से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? या तो हम इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर हम इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य, मतलब भूमध्य, भू माने पृथ्वी, मध्य मतलब आधा, पृथ्वी को जो आधे आधे भाग में बांट दे उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से आप सभी को पता होगा 23.5 डिग्री ऊपर, उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं, 23.5 डिग्री अक्षांश ऊपर पर एक रेखा खींची हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं हम कर्क रेखा। और ऐसे ही 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नीचे एक रेखा खींची हुई है, ये वाली, ये आपको दिख रही होगी। इस रेखा को क्या कहते हैं हम, इस रेखा को कहते हैं मकर रेखा। ये वाली जो रेखा है ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर है, और ये नीचे 23.5 डिग्री ये होती है हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा। अब देखिए सूर्य क्या करता है, सूर्य का जो विचरण होता है, मतलब जो उसका मूवमेंट होता है, वो ये 2 रेखाएं जो हमारी हैं, मैंने 2 रेखाएं आपको बताई। एक ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर, और नीचे 23.5 डिग्री कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में, ये होती है हमारी मकर रेखा। इन 2 रेखाओं के बीच में ही उसका विचरण रहता है, मतलब मूवमेंट उसका जो है इन 2 रेखाओं के बीच में ही रहता है। कभी सूर्य यहाँ होगा तो ऐसे करके चलता जाएगा, कभी यहाँ होगा, कभी बीच में होगा, यहाँ होगा, मतलब कुल मिलाकर इन 2 रेखाओं के बीच में उसका मूवमेंट रहता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उसका मूवमेंट रहता है। अब देखिए होता क्या है, 21 मार्च को हमारा सूर्य कहाँ होता है, ये जो बीच वाली रेखा कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था, बीच वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भू को आधा आधा बीच में खिंची हुई है, विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। तो 21 मार्च को हमारा सूर्य इस पर लंबवत पड़ता है,
21 मार्च को कहाँ लंबवत पड़ता है? 21 मार्च को हमारा लंबवत पड़ता है भूमध्य रेखा पर। अब देखिए मैंने बताया कि सूर्य मूवमेंट करता है, अब मूवमेंट करता हुआ वो आगे बढ़ेगा, मार्च से लेके और जून तक के बीच यहाँ से और यहाँ तक मूवमेंट करेगा। वो कहाँ से कहाँ तक? मार्च से और जून तक जो हमारा भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में मूवमेंट करेगा। कैसे करेगा? तो ये 21 मार्च को हमारा यहाँ था, 21 मार्च को कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पे। अब 3-3 महीने के अंतराल से ये अपनी रेखाएं चेंज करता है। कितने कितने महीने? 3-3 महीने के अंतराल से। अभी मार्च है, मार्च के 3 महीने बाद आएगा अप्रैल, मई, जून। जून पे ये तीसरे महीने में यहाँ पहुँच जाएगा, यानी 21 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत होगा। और सूर्य जिस रेखा पर लंबवत होता है वहाँ का दिन बड़ा होता है। अब क्योंकि हम जानते कि हमारा भारत जो है कर्क रेखा पर ही पड़ता है, यहाँ पर ऐसे करके भारत है हमारा, तो कर्क रेखा पर हमारा पड़ता है। और सूर्य कर्क रेखा पर कब आ जाता है? 21 जून को आ जाता है। तो यहाँ पर लंबवत है कर्क रेखा पर, इसका मतलब सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होगा। सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। जी हाँ, योगा दिवस वाले दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद कर्क रेखा पर आ गया। अब मैंने बताया कि मूवमेंट जो है उसका यहाँ से लेके और यहाँ तक ही रहता है सूर्य का मूवमेंट। तो अभी वो कर्क पे है, ऊपर तो जाएगा नहीं, अब वो नीचे आएगा। जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 3 महीने बाद कहाँ आ जाएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर वो आ जाएगा भूमध्य रेखा पे। और कितने सितंबर को? वो आएगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य कहाँ लंबवत होगा? भूमध्य रेखा पर। और 21 मार्च को भी भूमध्य रेखा पर लंबवत था। ठीक है, अब क्या होगा? भूमध्य रेखा से अब वो फिर 3 महीने सितंबर के बाद आगे जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में कहाँ लंबवत होगा सूर्य? इस वाली रेखा पर। ये कौन सी रेखा थी? मकर रेखा पे। तो मकर रेखा पे लंबवत होगा, यानी सबसे बड़ा दिन जो है मकर रेखा पे या दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ होता है? हमारा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य 22 दिसंबर को इस रेखा पे लंबवत पड़ता है और 21 जून को कहाँ लंबवत पड़ता है? कर्क रेखा पर। इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा? कर्क रेखा पर। क्योंकि हमारा भारत कर्क रेखा पर आता है, इसलिए हम कहते हैं कि 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अब ये तो हो गई कर्क रेखा और मकर रेखा की बात। अब जब हमारा सूर्य 21 मार्च को और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, तब क्या प्रभाव पड़ता है दिन और रात पर? तो मैं आपको बता दूं, जब भूमध्य रेखा पर बराबर पड़ता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को, तो दिन और रात, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी दोनों जगह बराबर है। दोनों 23.5 डिग्री अक्षांश के, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो जब बराबर है तो कहा जाएगा कि दिन भी बराबर होगा और रात भी बराबर होगा। दिन और रात कब बराबर होंगे? जब हमारा सूर्य जो है इस वाली बीच वाली रेखा पर लंबवत पड़ेगा। बीच वाली पे कब पड़ता है? मार्च में। फिर मार्च के 3 महीने बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, सितंबर में। इन 2 डेटों में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत पड़ता है। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। तो हमारे क्या होंगे? दिन और रात बराबर होंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है और समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आगे इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार मैं बता दूं, एक बार फिर आपका रिवीजन करा दूं। 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। हाँ, एक बात और, जब सबसे बड़ा दिन होगा मैं बता दूं आपको, जब उत्तरी गोलार्ध, ये वाला जो गोलार्ध है, यहाँ पे जब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात सबसे छोटी होगी। जब दिन बड़ा है तो रात जाहिर सी बात है छोटी होगी। जब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध में, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होगा, किस दिन? 21 जून को, तो दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उसका विपरीत होगा, सबसे छोटा दिन होगा। सबसे बड़ा दिन 21 जून को अगर यहाँ पे है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उसके विपरीत होगा, सबसे छोटा दिन कहा जाएगा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। ऐसे ही क्या है, 22 दिसंबर को यहाँ लंबवत चमकता है
22 दिसंबर को यहाँ लंबवत चमक रहा है सूर्य, तो इस गोलार्ध में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। जब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन है तो हमारे यहाँ, हमारा भारत यहाँ पड़ता है, तो हमारे यहाँ 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है कब, 21 जून को, और सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये जो इसका सूर्य का विचरण है वो 3-3 महीने के अंतराल से है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आ जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये आपको इस तरह से याद रखनी है। मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और वीडियो आपके साथ शेयर करूं और आगे कुछ नए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।